बोर्ड विजिबल है? आवाज सुन रही है मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Good evening to all. हाँ जी, 3D पढ़ ली जितना कल कराया था? Yes, ma'am. Ma'am, good evening. Good evening जी, good evening. हाँ, क्वेश्चन किए 3D के? मैम सेकंड क्वेश्चन पूछना सीगा ये सेकंड और बाकी मैम विचों कीते सी हो गए, बाकी ट्राई नहीं कीते। एक 11 बता देना। 11 सेकंड एंड 11 ओके। और भी बता दो, साथ साथ ट्राई कर लो। मैम 42 क्वेश्चन। हाँ जी, 6th क्वेश्चन। 6 ओके, सेकंड 6 एंड 11 हो गए। मैम 42 ਦਾ ਆਨਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਮੈਮ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। 42 थोड़ा सा जो करंट टॉपिक चल रहा हो ना, प्लीज उसको साथ साथ कवर कर लिया करो। पिछले वाले पे एक बार पिछले वाला छोड़ दिया करो, ठीक है? नहीं तो फिर क्या है ना, करंट टॉपिक के क्वेश्चन पेंडिंग रह जाते हैं। मैम 14 15 भी बता देना। हाँ ठीक है लंकृता। क्वेश्चन मैंने आपके सुन लिए सारे। ओके मैम और ये मैम दो जो होते हैं ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, वो आज करेंगे तभी ना। मैं आपकी पहले क्वेरीज देख रही हूँ कि किस टाइप की क्वेरीज है, ठीक है? जैसे सेकंड वाला भी कराया जा सकता है, वो सुन लो। इसने क्या कहा है, डायरेक्शन को साइन बताओ, डायरेक्शन को साइन ऑफ एनी नॉर्मल टू एक्स वाई प्लेन, टू एक्स वाई प्लेन। जरा एक चीज बताओ, अगर ये मेरा 3D का सिस्टम है, अगर ये एक्स वाई जेड है, तो ये एक्स वाई प्लेन हुआ ना मेरे पास, है ना? एक्स वाई प्लेन पे नॉर्मल कौन है बताएगा कोई? Z axis. जेड एक्सिस होगा। तो यही नहीं पूछा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी नॉर्मल टू एक्स वाई प्लेन? एक्स वाई प्लेन के नॉर्मल कौन होगा? जेड एक्सिस नहीं होगी? जेड एक्सिस होगी। जेड एक्सिस तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? 0 0 1। 0 0 1. तो आंसर आएगा आपके पास सी, सेकंड का सी। नहीं मैम मेरे को क्वेश्चन हो रहा द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स ओ वाई प्लेन। अच्छा मैं देखती हूँ एक मिनट। ओके अब ये देखो,
इसमें क्या कहा है सेकंड क्वेश्चन में कि आपके पास एक ABC पॉइंट है, मतलब कि अगर ABC है, कोई भी जीरो है नहीं ना बच्चे, तो मतलब वो 3D में ही पॉइंट है, राइट? ठीक है। ठीक। पहले आप एक चीज समझो कि जब भी A का मैं X से डिस्टेंस देखती हूँ तो कितना होता है A X से, X एक्सिस से। अगर मैं Y एक्सिस से इसका डिस्टेंस देखूं तो बच्चे B, B और अगर मैं यहां से देखूं Z एक्सिस से तो C C। अब इसने क्या पूछा है, डिस्टेंस ऑफ PA, B, C फ्रॉम XOY plane is। अब देखो आपके पास कोई भी प्लेन है, सॉरी पॉइंट है ABC, जैसे यही हवा में मान लो एक पॉइंट है, आपके नीचे मान लो XOY प्लेन पड़ा है। XOY प्लेन कौन सा हुआ कोई बताएगा? XY प्लेन ही हुआ ना एक तरह का। हाँ जी हाँ जी। अगर आप वहां से कोई परपेंडिकुलर नीचे गिराओगे तो ये बताओ वहां पे क्या रहेगा और क्या जीरो हो जाएगा? XY प्लेन के ऊपर क्या जीरो होता है? मैम जो हमने पॉइंट Z यहाँ पर Z किया है C ABC 0 Z0 हाँ, देखो जब भी आप कोई पॉइंट लोगे PABC, ठीक है, मान लो जस्ट सपोज कि नीचे XY प्लेन है, मान लो आपने जब ने इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिराया तो यहाँ XY की वैल्यू तो रहेगी ABC, AB तो रहेगा, पर यहाँ पे Z क्या हो जाएगा बच्चे? 0 0। अब आप बताओ कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो ना, A माइनस A का होल स्क्वायर 0 माइनस B का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस C का किया होल गया। स्क्वायर। ये आ गया मैम। ये क्या होता है? ओके देखो आया समझ? हाँ जी मैम, मैं इकल्ला C ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। मोड C आएगा ना, ठीक है। क्योंकि अच्छा मोड C भी क्यों आएगा पहले आप ये बताओ, मोड C क्यों लिखा? मान लो कि C की वैल्यू डिस्टेंस पॉजिटिव आएगा। मान लो C की वैल्यू -2 है। पहले ये बताओ जब भी मैं कोई 3D में पॉइंट लिखती हूँ, ज्वाइन कर रहा है क्या? अच्छा ठीक है। हाँ, पहले सारे मुझे एक बात बताओ, जब भी मैं 3D का कोई पॉइंट लिखती हूँ तो यहाँ जरूरी है कि पॉजिटिव ही आएंगे? नो तो जो मेरा पॉइंट ABC होगा उसमें से जरूरी है कि C पॉजिटिव ही आएगा? नो मैम। नो मान मैम। लो की वैल्यू -2 हुई है ना, तो जब आप डिस्टेंस ले रहे हो, ये वाला डिस्टेंस ले रहे हो, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव तो आपको -2 का बच्चे क्या लेना पड़ेगा? मॉड। तभी यहाँ पे मोड सी आंसर है। ठीक है। ठीक है, सेकंड के बाद था शायद किसी का 6 है ना, पॉइंट्स को लीनियर विद दिस एंड दिस। वैसे तो मैं अभी ये कराना है 6th क्वेश्चन, पर फिर भी सुन लो जिसका डाउट है। सिक्स में क्या कहा है, पॉइंट को लीनियर विद 1 -2 -3 and 2 0 0 among the following। ए ऑप्शन है मेरे पास, मैम इधर डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 करके करेंगे। वो कोप्लेनर क्वेश्चन भी करवाना। हाँ 5th क्वेश्चन मैम। 5th भी करा देती हूँ, कोई नहीं। 6th देखो पहले। यस मैम 6th। हाँ 6th देखो, उसने कहा इनमें से कौन सा पॉइंट है जो इनके साथ कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब समझो, जो एक ही लाइन के ऊपर होती है, यही होता है। अगर ये एक ही लाइन पे है तो जो ये दो पॉइंट है वो मुझे एक डायरेक्शन रेशियो देंगे, दो पॉइंट मिलके, है ना। अगले दो पॉइंट भी डायरेक्शन रेशियो देंगे, और जो ये वाले दो वेक्टर आएंगे क्या वो पैरेलल नहीं होंगे? बोलो, है ना। मैम तो आप बाय ऑप्शन चले जाओ।
एक तो पहले आप इन दोनों का x2 माइनस x1 वो वाला निकाल दो डायरेक्शन रेशियो, इन दोनों को लेके निकालो जल्दी से, कितना आएगा 2 माइनस 1 1 to 3 इसमें से ये गया 1 2 3 आ, ठीक है। अब मान लो आप यहाँ से कोई भी एक पॉइंट फिक्स कर लो जो आपको अच्छा लगे, मान लो मैंने ये फिक्स कर दिया क्योंकि मैंने क्या किया 1 माइनस 2 माइनस 3 ये सोच लिया, ये मैंने सोच लिया 2 0 0। अगला पॉइंट अब आपको इनमें से चूज करना है, जब भी आप चूज करोगे तो उसको भी इसमें से माइनस करना है, ठीक है। हाँ जी, इसको इसमें से माइनस करके वो वाला यहाँ पे लिख लो कि इन दोनों को ज्वाइन करके डायरेक्शन रेशियो क्या बना। हाँ जी, इसको इसमें माइनस करो, कितना आया 2 माइनस 4 माइनस 6। हाँ जी, इसको इसमें से 2 प्लस 4 5 2 4 6 2 4 माइनस 6, ठीक है कि नहीं, लिख दिया। अब मुझे पता है कि ये वाले दो वेक्टर आ गए, एक वेक्टर ये बैठा है, एक ये ऑप्शन में से, ये आपस में क्या होंगे पैरेलल है क्योंकि कोलिनियर है ना, तो क्या होंगे इनकी रेशियो सेम आएगी। चेक कर लो जल्दी से किनकी रेशियो सेम आ रही है। यस मैम रेशियो देखो किनकी सेम आ रही है, इसका इसके साथ देखो, क्या 1/2 इक्वल टू माइनस 2/4 है, गलत, पहला ऑप्शन गलत। हाँ जी, अब इसका इसके साथ देखो 1/2 2/4 यहाँ तक सेम आ रहा है तो तीसरा भी मैच करूंगी, क्या 3/5 है, 3/5 सेम नहीं आ रहा। अगला देखो 1 को 2 से डिवाइड करो, 2 को 4 से करो, 3 को 6 से करो, आ गया कि नहीं। यस मैम इसको डिवाइड करके देखो जल्दी से, 1/2 2/4 3/-6, ये नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया सी। देखो आया समझ कि नहीं। यस मैम रिपीट करें थोड़ा। देखो अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर है तो इन दोनों को आपस में माइनस करके क्या आएगा, इसके डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे। ओके इन दोनों को आपस में माइनस करके इसके डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे, चाहे पैरेलल हो चाहे कोलिनियर हो। क्या ये पैरेलल नहीं है आपस में, बोलो। पैरेलल है। पैरेलल है, अगर पैरेलल है और मुझे डायरेक्शन रेशियो पता है तो कल एक रिजल्ट लिखवाया था कि उनकी रेशियो सेम होती है कि नहीं। यस तो उनकी रेशियो सेम होती है तो सी आंसर आ गया, क्योंकि मैंने क्या किया इन दोनों से निकाल लिया, और जो ये देखो ये दोनों का मैंने डायरेक्शन रेशियो निकाला, अगले वाले के साथ अगले वाला पता नहीं, वो ऑप्शन वाइज है, 4 ऑप्शंस है, तो मैंने उनको माइनस करके रख लिया रेशियो तक। आया समझ कि नहीं। यस रुचि आपने कौन सा पूछा। 4th सम मैम 5th भी। P is the point on the line segment joining this and this. If x coordinate of P is 5, then y coordinate of P is. ये सेक्शन फॉर्मूला बेस्ड है, वैसे वो भी करनी रहती है, करना है तो कर लो, कोई इशू नहीं है। उसने ये कहा है कि कोई पॉइंट P है, ज्वाइन करके आया है 3 2 -1, एक है मेरे पास 6 2 -2, P कोऑर्डिनेट है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग के अंदर है तो इंटरनली कट कर रहा है, और इसका P का जो ये x वाला कोऑर्डिनेट है वो 5 है, y और z पता नहीं, y पता करने को कहा गया है, यही कहा गया है। हाँ जी, मान लो ये m रेशियो n में है तो क्या आएगा 6m + 3n/m + n, कितना दे रखा है मुझे 5 दे रखा है, तो ये आ गया 5m + 5n 6m + 3n, so it is 2n m रेशियो n कितना है 2:1 आ गया। यहाँ से जल्दी से y कोऑर्डिनेट निकाल दो। अब मुझे पता है ये 2:1 है, तो y निकालने के लिए क्या हुआ, 2 को y वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4 प्लस 1 × 2 2 डिवाइडेड बाय दोनों का एड अप 3, तो 6/3 दैट इज 2 आंसर है।
मैम अगर ਆਪਾਂ फर्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट गिवन है ना ए बी लाइन, तो वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, देन ਉਹਦੇ ਚ x कोऑर्डिनेट ਦੀ ਵੈल्यू ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। क्या कह रहे हो? मैम ए एंड बी ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Yesterday we have done कि x minus x1 upon x2 minus x1 equals to y minus y1 upon, है ना, तो ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਰਸਟ 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ y x ਵੈल्यू गिवन है x equals to 5, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ y ਦੀ ਵੈल्यू ਨਿਕਲ ਗਈ 2। उतना भी निकल जूगा, बिल्कुल ठीक है। अब देखो सुरुचि क्या कह रही है, कहती है कि दो लाइन है तो इसकी लाइन जॉइनिंग निकाल लो। ये वाला z माइनस z1 z2 माइनस z1, किसी को भी लेट कर लो, x1 y1 z1, ये लेट कर लो तो x माइनस 3 x2 माइनस x1 इज 3, y माइनस 2 z प्लस 1, 2 माइनस 2 0, माइनस 2 और दिस किया तो माइनस 1, क्या आ गया? x की वैल्यू आपने 5 रखी तो वैसे भी यहाँ से y की वैल्यू 2 ही आ गई। इक्वेट करेंगे ना तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा। जिसको ये वाला अप्रोच लगे ठीक, वो ये कर लो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना यहाँ, तो y की वैल्यू 2 आती है। देखो जी क्लियर? मैम एक मिनट देखना, मैम 6th फिफ्थ क्वेश्चन है क्वेश्चन ना देखना। हाँ वो भी देखती हूँ, और बताओ। मैम 6th क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ हाँ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਰਮ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅਗਰ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਲ ਲੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ 0 ਆਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर एक लाइन दे कोई तीनों पार्ट्स ऊपर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या लगाओगे बताओ? मैम एरिया ऑफ ट्रायंगल ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, x1 Okay. y1। मैम ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ A ਤੇ C ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਟਰੂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਦੇ 0 ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਹੈ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ओके हाँ ठीक है, और वही मेरे को गलती हो रही थी ना, मैं क्योंकि वो दो का आंसर सेम आ रहा बट थर्ड का नहीं है, मतलब दो आंसर अगर ऑप्शन सही आ रही हैं तो ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ क्रॉस करेंगे। ठीक है फिफ्थ क्वेश्चन जिसका भी डाउट है ना वो आगे जो मैं करा रही हूँ पहले उसके लिए वेट कर लो, फिर करा दूंगी फिफ्थ वाला। अब इसके लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट और चाहिए फिफ्थ के लिए, ठीक है? कुछ चीजें याद करानी है, पहले उनको समझ लो। हाँ जी, कल हमने खत्म कर लिया था लाइन। मैम इसमें तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है ना फिफ्थ में। डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगाना है, पर वाई एक्सिस से कैसे निकालोगे? वाई एक्सिस पे क्या होता है? मैम 0 1 0 जेड जीरो जीरो हो 0 y जाएंगे। 0 ये x एंड z की वैल्यू 0 0 ले लो। हाँ वाई की वैल्यू 4 ही रहेगी। हाँ, 4 ही रहेगी तो 4 - 4 0 हो गया, 34 √34 आंसर है। जिनको ये चीज समझ आ रही है तो पहले ये बताओ डाउट किसका है? मैम मेरा रुचि आपका? मैम मेरा सुरुचि। हाँ, फिर आपको तो समझ आ जाएगा। देखो 3 4 5 आपके पास पॉइंट है, अगर आप इसको वाई एक्सिस से देख रहे हो तो वाई एक्सिस पे क्या होगा? तो यूजली ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ 0 1 0। नहीं, 0 1 0 तो वो है ना डायरेक्शन रेशियो या कोसाइन।
इसने तो डिस्टेंस पूछा है वाई एक्सिस से। मैम y एक्सिस पे x और z 0 हो जाएंगे, y 4 का 4 ही रहेगा। यहाँ पे x और z 0 हो जाएंगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, 3 - 0 होल स्क्वायर। आपको ये चीज समझ आई कि नहीं आई रुचि? ਆਪਾਂ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ 0 1 0 ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ? 0 1 0 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 0 2 0 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 0 3 0 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਹੀ ਕਿਉਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ठीक है, ये इमेजिनेशन बेस्ड है, जो मैं यही सोच रही थी तो पहला कराया जाए। जैसे कि ये लगाओ, ये मान लो आपके पास ये y एक्सिस है, इसके ऊपर 3D में कोई पॉइंट बैठा है 2 3 4 5, ठीक है। जब आपने इसको y एक्सिस पे फेंका तो y एक्सिस पे क्या क्या 0 हो गया? y एक्सिस पे तो सिर्फ y की वैल्यूज है ना, x और z यहाँ पे क्या हो गया? x z और 0 हो गया ना मेरे पास। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगी। फिर क्या आ जाएगा आंसर? देखो आया समझ? ये ऑप्शन आएगी। हाँ जी, कल हम जो कर रहे थे, कल हमने लास्ट टाइम कहाँ खत्म किया था? एंगल तक कर लिया था ना, राइट? अगर मेरे पास 2 लाइंस है, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, वो मैंने खत्म कर दिया था, कॉस थीटा वाला फॉर्मूला था उसके ऊपर। नाउ आज हम करेंगे इसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हम ना जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो दो कॉन्टेक्स्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। एक तो कल वाला वही केस, कि अगर ये वाली 2 लाइंस है, दैट इज क्यू लाइंस, नॉन कोप्लेनर, नॉन पैरेलल, तो इनके बीच में एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, दैट इज ये वाला। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। अब बात ये आ गई, अगर 2 लाइनें हैं तो इनके बारे में पहले इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि लाइन कैसे दिखती होगी। ऑब्वियसली ये कहीं किसी कॉमन पॉइंट पे तो मिलेंगी नहीं, कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो ये किसी एक अलग पॉइंट से पास कर रही होगी, ये अलग पॉइंट से पास कर रही होगी। ये किसी और वेक्टर के पैरेलल होगा, ये किसी और वेक्टर के पैरेलल होगा। यही निशानी होती है पेपर में इसको अटेम्प्ट करने, क्योंकि अभी मैं दूसरा काइंड कराऊंगी तो आपको ज्यादा समझ आएगा। हाँ जी, इस केस में जो मेरे पास लाइन है दैट इज A1, जिसमें से वो पास कर रही है वो अलग है, दूसरी लाइन का जो A2 है वो अलग है, ये अलग लाइन में से पास कर रही है। लैम्डा B1 लैम्डा B2, ठीक है, दोनों अलग अलग पास कर रहे हैं। फिर ये आ गया। अब दूसरा जो केस है, बाद में लिखूंगी इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। दूसरा केस ये तो था स्क्यू लाइंस का। If lines are parallel, अच्छा अगर 2 लाइनें पैरेलल हैं, वो दिया, तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आएगा? ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट होगा। अब जरूरी नहीं कि जो मैं फॉर्मूला दिखा रही हूँ आपको उसी से जाना, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इस लाइन के ऊपर अगर आपको कोई भी पॉइंट पता है, कोई भी, मान लो आपको इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता लग जाए, तो आप उसका दूसरी लाइन से क्या निकाल दोगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आपको दोनों ही लाइनों पे एक एक पॉइंट पता लग जाए, सॉरी यही वाले है, अगर आपको इस लाइन का कोई पॉइंट पता लग जाए तो दूसरी लाइन से उसका क्या निकाल दो? चुप चाप परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी मैं आगे कराऊंगी,
वो ज्यादा इजी फॉर्मूला है, तो आप ये वाला अप्रोच भी यूज कर सकते हो। ठीक है, एक अप्रोच तो क्या है, फाइंड पॉइंट ऑन एनी वन ऑफ लाइन, किसी भी लाइन पे पता कर लो, फिर फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो कैसे पता चलेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेकेंड लाइन। एक तो ये तरीका है, कई बार पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से ज्यादा इजी हो जाता है। एक दूसरा मैं आपको फॉर्मूला कराऊंगी, पर फॉर्मूला करने से पहले अब बात यह है कि कैसे पता चलेगा कि पेपर में क्वेश्चन इसका है कि इसका है। अब जब दो लाइनें हैं ना पैरेलल, ये अलग पॉइंट में से पास करेगी, ये अलग पॉइंट में से पास करेगी, A1 A2, पर अगर ये इस वेक्टर के पैरेलल है ऊपर वाली लाइन, तो दूसरी लाइन भी उसी के ही पैरेलल है। तो कैसी दिखेंगी ये लाइनें, R इक्वल टू एक अलग पॉइंट से पास कर रही है लैम्डा ऑफ बी, जिस ये वेक्टर के ये लाइन पैरेलल है उसी के ही पैरेलल दूसरी है, अलग पॉइंट में से तो पास कर रही है, पर दोनों का बी भी जो है वो सेम होगा। अगर बी सेम है पैरेलल लाइन है, अगर नहीं है तो स्क्यू लाइन है। ये बात समझ आई कि नहीं? यस मैम आ गई। यस अब तो यहाँ पे आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है, दैट इज A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का इसके साथ डॉट B1 B2 ले लो, B2 B1 ले लो, कोई फर्क नहीं। जो ये है इसके साथ इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब इस केस में B1 B2 अलग अलग था तो ये फॉर्मूला है। इस केस में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है दैट इज A2 माइनस A1 डॉट सॉरी क्रॉस B वेक्टर ओवर B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये फर्क है दोनों फॉर्मूलास में। वहां पहले डॉट आता है, फिर क्योंकि दो बैठे हैं B1 B2 तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट, और यहाँ पे अकेला B है तो ये क्रॉस प्रोडक्ट B। देखो जी, कर लिया, नोट कराऊं आगे इसके साथ एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, मैम इथे क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट भी हाँ जी हाँ जी ऊपर वाले से पर डॉट कितना है। हाँ जी हाँ जी, यही फर्क है। हाँ जी, पता करो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये भी बताओ। ऊपर वाला लगेगा। ये वाला, यस मैम, क्योंकि दोनों डिफरेंट है ना, B1 B2। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, करो इसको। करो इसको। मैम जो अपना ऊपर वाला फॉर्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, और देखना B1 क्रॉस B2 है ना ऊपर। हाँ जी हाँ जी, ओके
टेन अपॉन रूट 59 मैम। हाँ मैम 10/√59। 10/√59 सबका यही आ रहा है। देखो अगर किसका नहीं हुआ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। मैम ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स है फॉर्मूला जो है। प्लेन कहाँ है बच्ची? दीज आर 2 लाइंस। हमें ये देखना है बस क्वेश्चन करते टाइम कि स्क्यू लाइंस का क्वेश्चन आया कि पैरेलल लाइंस का क्वेश्चन है। ये लाइंस की इक्वेशन है ना। देखो आ गया समझ यहाँ तक? कर लिए 10/√59 आ गया। सिर्फ वो बता दें जिसका किया है। यस मैम 10/√59। हाँ ठीक है। क्लास में जिसका नहीं हुआ और जिसको लगता है उससे नहीं होगा वो बता दो। है कोई ऐसा? नहीं? हो गया मैम। एक क्वेश्चन और करो। मैम 7y -14। हाँ जी 7y -14 z -3। हाँ जी हाँ जी। करो इसको। तो बोलना 6 z। हाँ जी हाँ जी। Z -3/2 है ना मैम? हाँ जी हाँ जी। देखो इसने कहा कि दोनों लाइन जो है परपेंडिकुलर है। आपको पता ही है अगर परपेंडिकुलर हो तो एक फॉर्मूला कराया था कि इनके डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट एंड एडिंग है वो 0 होगी, है ना? 0। बात ये है कि डायरेक्शन रेशियो क्या होगी। पहले इसको सही फॉर्म में बनाना सीखो। इट मस्ट बी x - x1। तो माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, नीचे -3 हो जाएगा। यहाँ पे y माइनस समथिंग होना चाहिए तो 7 कॉमन निकालूंगी तो y -2 7 नीचे आ जाएगा। z -3/2। मैम 7 आंसर है। -3 मैम p की वैल्यू 7 है। 7p/2। नहीं नहीं p की वैल्यू मैम 70/11। हाँ ठीक है। यहाँ से -7 कॉमन निकालो तो x -1 -7 से किया तो -3p/7। यहाँ से y -5/1 कॉमन निकाला z -6/5। ये आ गया। पहले तो सही ढंग से इसको आप लिखो कि डायरेक्शन रेशियो निकल जाए। अब इनकी मल्टीप्लाई करके और
सम करके इक्वल टू 0 रखो। कितना आया -3 से मल्टीप्लाई करके 9p/7 2p/7 प्लस इसको इससे किया तो -10 इक्वल टू 0। 7 कॉमन लिया तो कितना आया 11p - 70 इक्वल टू 0। 70/11 20/11 आ गया। देखो ठीक है, आ गया समझ में? इसके बाद हम जो करने वाले हैं, देखो वो तो क्राइटेरिया बेस्ड है कि हमने क्राइटेरिया तो सीखना ही है, पर पेपर में क्वेश्चन अलग अलग तरीके से अटेम्प्ट होंगे, वो मैं बताऊंगी कैसे। पहले आप थोड़ा सीख लो। जैसे मान लो बस हम कहेंगे कि फाइंड एक तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ जाए, या फिर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, या मिरर इमेज, कोई भी क्वेश्चन आ जाए सारी हो जाएंगे। ठीक है, सीख लो बस। आपके पास मान लो कि एक पॉइंट है x डैश y डैश z डैश, ठीक है। नीचे आपको मिले एक लाइन दी, एक लाइन x - x1 ओवर a, y - y1 ओवर b, z - z1 ओवर c, एक लाइन दी। मैंने आपको कल भी बताया था कि एक जो ये लाइन है, इस लाइन को अगर अब ये तीनों इक्वल रेशियो में है, अगर आप इसको लैम्डा के इक्वल रख दो, यहाँ से x y और z की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालो, क्या आएगी a लैम्डा प्लस x, ये x की वैल्यू है, ठीक है। y की कोमा y की लैम्डा b प्लस c लैम्डा प्लस y1 c लैम्डा प्लस z1। अब यहाँ पे जो लैम्डा है ना वो आर्बिट्रेरी है, लैम्डा कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या मीनिंग है लैम्डा कुछ भी होने का? अगर आपने मान लो जस्ट सपोज लैम्डा की वैल्यू 1 रखी तो ये हो सकता है ये पॉइंट आ जाए, लैम्डा की 2 रख के ये आ जाए, मतलब लैम्डा की जितनी आप वैल्यूज रख सकते हो उससे इस लाइन का हर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। लैम्डा की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये पॉइंट भी तो आएगा कि नहीं आएगा? दिस इज p, दिस इज माय a पॉइंट। अब लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए ये a आ जाएगा, ठीक है। मान लो यही वाला जो पॉइंट है वो a पॉइंट ही है। अगर आपको p पता हो a पता हो तो आप इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो। डायरेक्शन रेशियो बताओ इस लाइन की क्या है, pa के कितने आए? डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं? सिंपली पॉइंट में से माइनस, पॉइंट्स को माइनस कर पॉइंट दो। मेरा ये है तो इसको माइनस कर दो। सिंपली क्या आया x डैश माइनस a लैम्डा माइनस x1 कोमा y डैश माइनस v लैम्डा z डैश माइनस c लैम्डा माइनस z1। ये डायरेक्शन रेशियो किसके आ गए? pa के आ गए। अगर pa के मुझे डायरेक्शन रेशियो पता है, नीचे वाली लाइन के पता है? पता है। क्यों लाइन दे रखी है तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है देख के बताओ। a b c। अब इसके डायरेक्शन रेशियो पता है, परपेंडिकुलर वाले के पता है। अगर दोनों के डायरेक्शन रेशियो पता है और वो परपेंडिकुलर है तो क्या रिजल्ट होता है? ज्यादा मल्टीप्लाई वन के वन बराबर आएगा। Corresponding वालों का जो मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो आएगा a इंटू एक्स डैश माइनस a लैम्डा माइनस x1 प्लस b इंटू इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब आप इसको 0 रखोगे अपने आप यू विल गेट लैम्डा, आपके पास क्या निकल के आएगी? लैम्डा की वैल्यू। जो आपकी लैम्डा की वैल्यू अब निकल के आएगी वो आपको यही वाला पॉइंट देगी a। जब आप यहाँ पे लैम्डा पुट कर दोगे तो एग्जैक्ट a की आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यू विल गेट
ए पॉइंट, अगर ए पॉइंट निकल गया मेरे पास तो आप आराम से क्या निकाल सकते हो, पीए डिस्टेंस निकाल सकते हो। पीए डिस्टेंस ही क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के नहीं, हम डिस्टेंस इजीली निकाल सकते तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर ए हमने फाइंड आउट कर दिया, ए की लैम्डा की वैल्यू रख के बाय पुटिंग लैम्डा, अगर ए की वैल्यू आ गई, अगर ए की वैल्यू आ गई तो मेरे पास क्या आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। इसके बाद अगर इक्वेशन निकालनी हुई ऑफ पी तो वो भी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें पी भी पता है, ए भी पता है, दोनों पॉइंट पता है, 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे, 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, अगर मुझे मिरर इमेज निकालनी हो ऑफ पी, मिरर इमेज ऑफ पी, नाउ लुक एट दिस। अगर आपके पास एक पॉइंट पी है, ए भी पता है, आपको मिरर इमेज निकालनी है पी डैश, तो ए मिड पॉइंट का काम नहीं करेगा, बोलो ए मिड यस पॉइंट मैम, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। जो आपने पी डैश निकालना है, मान लो दिस इज योर x2 y2 z2 और p की वैल्यू क्या थी, x डैश y डैश z डैश, ये आपके पास आया हुआ है, तो आप क्या करोगे, x डैश प्लस x1 अपॉन 2 इक्वल्स टू y2 y डैश प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 z डैश प्लस z2 डिवाइडेड बाय 2। ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा मेरे पास, स्पेशली a p पॉइंट। पॉइंट, हाँ p पॉइंट जो है। ये सारी चीज समझ आएगी कि नहीं? इसके साथ एक हाँ। क्वेश्चन कराती हूँ, ठीक है, आई होप कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, करो इस क्वेश्चन, एक बार ट्राई करो, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। लास्ट बोलना z माइनस 6 अपॉन z माइनस 6 अपॉन माइनस 9, थैंक यू। माइनस 9 पॉइंट है 2 4 माइनस 1। मैम y plus 3/4 z minus 6/-9 है। हाँ जितेंद्र, क्या? वहां पे z minus 6/-9 लिखा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। सब कुछ पता करना है, सब कुछ ही, मिरर इमेज, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सब कुछ ही, चारों चीजें। ठीक है मैम। हाँ, पूरा ही क्वेश्चन करो।
मैम फुट ऑफ परपेंडिकुलर -4 1 और -3 आ रहे हैं। हाँ जी मैम, फुट ऑफ परपेंडिकुलर -4 1 -3। हाँ जी बोलो। मैम परपेंडिकुलर की लेंथ 7 आ रही है इसमें। हाँ, परपेंडिकुलर की लेंथ बताओ सबकी कितनी आई। 7 आई मेरी तो मैम। लैम्डा की हाँ जी वैल्यू मैम, Length 7 आ गई। लैम्डा की वैल्यू 1। -1 वेरी गुड। foot of perpendicular -4 1 -3 -3। length 7 लेंथ है 7। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं कराती हूँ ये क्वेश्चन, एक करा देती हूँ। देखो आपके पास एक पॉइंट है 2 4 -1, नीचे लाइन है आपके पास इक्वल टू लैम्डा रख दो। लैम्डा रख के कितना आया मेरे पास, लैम्डा -5 4 लैम्डा -3 लैम्डा +6, ये आ गया। अब यही पॉइंट इसी को मान लो और दोनों को आपस में माइनस कर दो। लैम्डा -5 -2 लैम्डा -7 4 लैम्डा -3 -4 तो -7 लैम्डा +6 करके +7, क्या आ गया। अब इसके मुझे पता ही है 1 4 -9, ये मुझे पहले ही पता है। दोनों परपेंडिकुलर है तो इनका आपस में प्रोडक्ट करके सम 0 आएगा। तो कितना आया, लैम्डा -7 16 लैम्डा -28 -63 इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास 16 1 17 और ये आ गया आपके पास 98 -7 63 और -7 हो गया मेरे पास ये -98 इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू 1 आई। लैम्डा की वैल्यू 1 आई तो मेरे पास यही फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या बन गया, -4 1 -3। देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर चेक कर लो। फुट ऑफ परपेंडिकुलर यही आया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो। 2 4 6 का स्क्वायर 36 3 -1 सॉरी 4 -1 3 3 का स्क्वायर 9 -1 ये आ गया 4, ये आ गया 49 तो ये आ गया 7। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकल गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकल गया। अब आपको मार्केट की इक्वेशन पता करनी है, वो सबको ही आती है। कैसे, लाइन -2 -5 लाइन की इक्वेशन कैसे करें, x -2 y -4 z +1 ओवर this minus this is -6 -3 -2।
लाइन आ गया, डिस्टेंस आ गया, फुट परपेंडिकुलर। इमेज के लिए क्या करोगे, इसको मिड पॉइंट मान लोगे। मान लो जो इमेज है वो है एक्स वाई जेड, जस्ट सपोज एबीसी ले लो ना, अच्छा लगे तो एबीसी। तो 2a प्लस डिवाइडेड बाय 2 इज -4, b प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 1, c माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज -3। तो यहां से a की वैल्यू आ गई मेरे पास -8 -10 -2 मैम -10 आएगा, -5 -5 आएगा। a की -10 आई। +2 आएगा ना, वो उधर जाके -2 भी तो होएगा। ठीक है ठीक है ठीक। बाकी ठीक लिखे हैं? हाँ जी। हाँ ठीक। आई होप कि ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया हो। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में से यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है कोई ना कोई। ठीक है, मैम मिरर इमेज बता दो, वो थोड़ा मिरर मैम इमेज। मिरर इमेज समझा दो। हाँ, जैसे मिरर इमेज एबीसी लेट कर ली तो a प्लस ये वाला पॉइंट और ये मिड पॉइंट हो जाएगा ना। मिड पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, ये ऊपर वाला पॉइंट बताना क्या था? 4 2 -1 -1 2 4 -1 था मैम, 2 4 -1। माइनस ये वाला, तो a 4 प्लस a 2 4 -1 तो a प्लस 2 2 प्लस a डिवाइडेड बाय 2। ये मिड पॉइंट निकालने का ये फॉर्मूला होता है ना, इन दोनों को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2। अब मिड पॉइंट ऑलरेडी क्या है -4। ये चीज नहीं क्लियर है आपको? मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट ये कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2 करो, इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। ऐसे निकलता है ना मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट मुझे ऑलरेडी पता ही है ये है। देखो क्लियर है कि नहीं? एक राउंड। 3D का मिड पॉइंट फॉर्मूला भी सेम ही होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये -10 -2 -7 आ रहा है। हाँ ये क्वेश्चन करो जल्दी से। ये है 2021 साइंस का पेपर है, बैकलॉग वाला। असाइनमेंट तो आप एक बार ट्राई कर ही लोगे है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो सारे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम ये बैकलॉग एग्जाम क्या होता है? ये ना जो बची हुई पोस्टें होती हैं वो निकालने के लिए होता है। बच जाती है ना जब हम पोस्टें निकालते हैं, मान लो नहीं ज्वाइन कर पाए कुछ SC ST जैसे नहीं ज्वाइन करते, बची हुई पोस्टें नहीं रह जाती, यस मैम। वो है। या कोई फ्रीडम फाइटर हो गए, इसमें पोस्टें बच जाती है ना। मैम एक बार क्वेश्चंस बोलना।
x plus 3 y minus 1 x z plus 3 3 5 4 x plus 1 y minus 4 z minus 5 नीचे है 1 1 2 इनके बीच में एंगल निकालना। Okay. Thank you. Ma'am, cos inverse 8 by 5 root 3 क्या ऑप्शन ही नहीं है ऐसे तो कोई। 8 under 3 by 15 मैम cos inverse 8 root 3 by 15 आप ठीक है ए ऑप्शन हो ऑप्शन ए। हाँ जी मैम यही लगेगा a1 मैम a2 ऑप्शन ए यार। plus c2 divided by a1 मैम square ऑप्शन ए cos square इनवर्स into a2 square plus b2 square plus c2 square का रूट ऑफ √3 ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कर लो ना। Theta equals to cos inverse 8 root 3 upon 15. मैम किसी का माइक ऑन है बंद करा दो। हाँ जी कर लिया। देखो यहाँ पे cos थीटा का फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ से पहले डायरेक्शन रेशियो निकाल दो जल्दी से। क्या आएंगे यहाँ पे a1 b1 c1 क्या है 3 5 4 14 क्योंकि ऊपर ठीक फॉर्म में बैठा। अगला a2 b2 c2 1 1 2 तो cos थीटा निकाल दो। कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके 3 + 5 + 8 ओवर 9 + 25 + 16 1 + 1 + 4 ये मेरे पास हो गया 16 25 25 under 50 √15 and √6. हाँ अब इन 2 दोनों को can be मल्टीप्लाई और किया। दोनों में मैम से ये 2 31 कॉमन आ का जाएगा। सी ऑप्शन है। हाँ मैम सेकंड भी ऑप्शंस बोल देना। सेकंड मैम और आंसर 1/√6 है। हाँ जी हाँ जी इक्वेशन बोलना एक बार। मैम ओवर सेकंड इक्वेशंस बोलना। इक्वेशन ऑफ लाइंस बोलना। रुक जाओ
अब देखो किसी भी ऑप्शन में नीचे अंडर में नहीं आ रहा है तो अंडर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 8 अंडर 3 डिवाइड बाय 15 आंसर आ रहा है। ये आ रहा है ये आंसर। हाँ जी ये वाला। पहले तो ये बताओ स्क्यू लाइंस नहीं है ये आपस में, है ना? स्क्यू लाइंस के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? a2 minus a1 A2 minus A2 A1 डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस क्रॉस B2 B1 cross फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लेना। क्या भी रह गया डॉट, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ मैम स्क्यू लाइंस नहीं होंगी तो कैसे पता लगेगा? नहीं होंगी तो ये यहाँ पे बी सेम होगा, पैरेलल लाइंस होंगी। ओके मैम। B1 क्रॉस B2 निकालो। मैम माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। नीचे इसका मैग्नीट्यूड 1 प्लस 1 प्लस 4। डॉट प्रोडक्ट किया तो ऊपर -1 नीचे आ गया अंडर 6 का मॉड, दैट इज 1 अपॉन अंडर 6। सी ऑप्शन है, देखो जी क्लियर है। कर लिया सबने? वन अपॉन रूट 6। हाँ जी मैम डी ऑप्शन। या तो बी ऑप्शन हो सकता है या डी ऑप्शन हो सकता है। डायरेक्शन को साइंस का स्केयर करके 1 भी आना चाहिए, बी तो नहीं होगा। ऑप्शन डी। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन विल बी। सोचो कैसे करेंगे। मैम डी ऑप्शन आएगा, एल स्क्वायर D। प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन आएगा? डी। ठीक है डी ऑप्शन। पहले तो देखो डायरेक्शन को साइन ही कह दिया तो इनका स्क्वायर या एडिंग करके क्या आएगा 1 आने वाला है। ये भी कट गया, ये भी, तो ये ऑप्शन आ गया। चलो वो भी छोड़ो, इक्वल एंगल बना रहा है विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो सारे एंगल कितने होंगे? 45 होंगे, है ना? कॉस लगा दो इसके ऊपर, कितना आंसर आया?
क्यों मैम 45 क्यों होंगे, कुछ भी हो सकता है वो तो। इक्वल एंगल की वजह से वो 45 भी होंगे ना, क्योंकि दोनों साइड से अपन जेडे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक A 0 0 और 0 B 0। ये 45 का तो नहीं कोई लॉजिक बना मेरे ख्याल से। मैंने इक्वल एक्सिस बोला ना, इक्वल एंगल। डायरेक्शन का साइंस मैम हम मान सकते हैं cos ऑफ अल्फा cos ऑफ अल्फा cos ऑफ अल्फा। हम ये कहेंगे यहाँ पे अगर इक्वल एंगल बन रहा है तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा, ये गलती होगी, ठीक है। तीनों मैम एंगल इसके कोस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाता, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। हाँ, तो यहाँ पे आएगा cos अल्फा cos बीटा cos गैमा। अगर तीनों एंगल सेम है तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा भी सेम होगा कि नहीं होगा? अगर एंगल ही सेम आ गया, बोलो। यस। प्लस एक एडिशनल प्रॉपर्टी की cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा, मेरे पास क्या होगा 1। अगर मैं एंगल ना भी निकालूं तो भी की इशू नहीं है, यहाँ से दोबारा से वही बन गया कि एल एम एन क्या बन गया मेरे पास 1 होगा। सेम एक क्वेश्चन है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ 28 देख। मैम सेकंड के पॉइंट्स बोलना। सेकंड के 2 3 4 -1 -2 1 5 8 7। 5 8 7। हाँ, मैम इनका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया। ये देखो ना, यहाँ पे ये आ गया अल्फा बीटा गामा तीनों सेम थे। नहीं नहीं, वो तो हो गया, वो तो हो गया मैम। नेक्स्ट जो 3 पॉइंट्स है, तो निकालो कि अल्फा कितना आएगा। अच्छा एंगल भी निकालना है वहां पे। हाँ, तो यही तो कह रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे करोगे, जस्ट टेल मी। एंगल क्या लोगे? cos इनवर्स 1/√3। हाँ, यहाँ पे यही ध्यान रखना 45 जो पहले लिखा था वो 2D में होता है सिर्फ, ठीक है, यहाँ पे नहीं होता। अल्फा बीटा गामा अगर सेम है तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर अल्फा 1/3 हो जाएगा, और यहाँ से आ गया cos अल्फा 1/√3, तो अल्फा की वैल्यू cos इनवर्स 1/√3, ये वाला एंगल आएगा इन 3D। 2D में क्या आता होता है, इक्वल एंगल विद एक्स एक्सिस के लिए 45 वाला एंगल, और 3D के लिए याद कर लो क्या एंगल आता होता है, cos इनवर्स 1/√3। अगर इक्वल एंगल है 3D में, इक्वल एंगल ये वाला बनता होता है cos इनवर्स 1/√3, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस भी कर सकते हो, एक्यूट और ऑब्ट्यूज दोनों ही ले लो। थ्री डी में एंगल कितना होता है, cos इनवर्स प्लस माइनस 1/√3। करो इस क्वेश्चन को। मैम इनका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो हम बोल देंगे पॉइंट लीनियर तो नहीं है ना। वो तो कोप्लेनर की कंडीशन थी। आप सारे बोलने की बता रहे हो, कोलिनियर है, डायरेक्शन रेशियो कोलिनियर है। कोलिनियर में आप डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी क्यों लगा रहे हो? मैम डायरेक्शन रेशियोस निकाल के फॉर्म्स अ ट्रायंगल, ए ऑप्शन। ट्रायंगल कैसे बनी वो बता दो मैम क्योंकि दो साइड्स का अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, दो दा सम जड़ा है वो थर्ड तो ग्रेटर आ रहा है। ऐसा आ रहा है। यस मैम,
मैम दो इक्वल भी आ रहे हैं, नॉन कोलिनियर हुई तो ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। नॉन कोलिनियर भी आ सकता है, वही मैं बोल रही थी पहले कि हाँ मैम क्योंकि रूट डायरेक्शन रेशियो 43 भी आ रहा है और ट्रू 43 दोनों का सेम आ रहा है। 3/6 minus ये 5 पहले चेक करना, बड़ा इजी है चेक करना। x2 माइनस x1 ये वाला करके देखो, इसमें से ये माइनस किया कितना आया, -3 -5। -3 -5 -3 अब इसमें से ये माइनस कर दो, 6 5 - 1 6 6 10 6 10 6 6। रेशो निकालना, देन सेम नहीं आ गई, यस मैम अगर सेम आ गई तो कोलिनियर है। अगर एक ही लाइन पे 3 पॉइंट आ गए तो आपका ट्रायंगल कैसे बनाएगा? मैम बट डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली तो सेम नहीं आ रहा है, डिस्टेंस सेम ही नहीं आ रहा है। इस वाले में कि अगर आप दो दा सम करिए डिस्टेंस सेम आना चाहिए ना थर्ड दे। हाँ तो पर तुम्हें कौन सा पता कि कोई भी दो तुम कौन से सही ले रही हो कि गलत ले रही हो? मैम मैं तीनों दा लिया, तीनों पॉइंट्स दे डिस्टेंस तीनों दे कड्डे है। कितना आया पहले केस में? फर्स्ट इज रूट 43, मैम then स्पेस में तो 172, ट्रायंगल बन ही नहीं then सकता। 43। क्या कह रहे हो? हाँ बोलो। स्पेस में तो ट्रायंगल हाँ, बन ही नहीं सकता। वो तो ठीक है, पर मैं सुरुचि कह रही है कि मैं ये वाला गुरलीन। सम इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर आएगा। ओके मैं ट्रायंगल नहीं ट्राई कर रही, ट्रायंगल तो मैंने इसको पहले भी बता दिया था। हाँ जी हाँ जी। मैम जहाँ पे आपने -5 लिखा है ना वहां पर मैम -8 आएगा, जो ABC लगाया आपने फर्स्ट वाला मैम। -3 -8 -3 -5 ही आ रहा है। -5 आएगा। ठीक तो लिखा है, -5 ही है। -5 ही है। रूट 43, then 36, 136, 172, then again 9, 25, 9, which is root 43 again. 9 के बाद तुमने क्या लिखा? 25, 9. 35 कैसे आएगा? 25 बताना। 25 है। नहीं, I said कि the total again same with the first one. That is root 43. 172 को क्या लिख सकती हो? रूट निकालिए था 622 सुरुचि आ तो गया, देखना क्या कर रही हो। 43 + 43 243 आ तो गया। हाँ हाँ सुरुचि कैलकुलेशन की हो गया। हाँ जी ठीक है मैम सिर्फ मैम मैं गुरलीन आ सुरुचि नहीं कर देंदी है, क्वेश्चन तो बोल देंदी है, फिर जदों गलत हो जाता फिर आंसर नहीं देंदी। मैम मैं गुरलीन आ मैम मैं गुरलीन आ और 2 रूट 43 आना सी मेरे उत्ते ਜਿਹੜੀ प्राइम फैक्टराइजेशन च मिस्टेक हो गई। ठीक कोई गल नहीं, मिस्टेक होगी पर ना गलती ਨਾਲ बोलिया कर। नहीं मैं बोल रही मैं क्या कि मेरी इतनी ਮੈਨੂੰ याद नहीं रहा कि मेरा म्यूट ही सीगा मैं आंसर दे रही हूं। टाइम बड़ा ऑब्जर्व किया है, पहला क्वेश्चन बोल दूंगी फिर अच्छा गलती मिल गई फिर आप फिर उसके बाद बोल देंगे। नहीं मैं हुन की ऐसी मैंने म्यूट सीगा तो मैं देखा नहीं, मैं आंसर दे रही हूं बट मैं देखा मेरा म्यूट है, मैम क्यों नहीं पता चल रहा है। ठीक है चल जेड़ा मर्जी रीजन दिया कर, रीजन जरूर दिया कर भी बोली क्यों।
ठीक है, करें आगे करें। ये मैथ्स बैकलॉग वाला पेपर है, पहले साइंस वाला था, ठीक है। करो। Intersecting lines, first one. हाँ ठीक। मैम सेकंड वाले आ जाएगा x माइनस 1 डिवाइड बाय 3 y माइनस 2 डिवाइड बाय 2 z माइनस 3 डिवाइड बाय माइनस 2। ये करने के इक्वेशन लिए आपको एक और लिखवाई तो थी वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में लिखनी है मैम, वो आ जाएगी i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू प्लस लैम्डा इनटू ये वाली। आंसर तो वेक्टर में ही है ना जोगिंदर। मैंने आंसर नहीं देखे मैम इसके। हाँ, लैम्डा भी जिसके पैरेलल है, ये पासिंग पॉइंट। तो ये फर्स्ट ही आ जाएगा। है फर्स्ट ही आ जाएगा। हाँ हाँ। बट प्रीवियस ईयर करने का थोड़ा मोटिव ये होता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि पेपर में क्या चल रहा है। हाँ जी मैम। मतलब जो हमने पढ़ा है उससे बाहर कुछ भी नहीं। ठीक है, ये तो आपको पता लग गया होगा। वेक्टर फॉर्म पासिंग पॉइंट यहाँ लिख दो, पैरेलल जिसके उसको यहाँ लिख दो, तो ए ऑप्शन। और इसको चेक करने के लिए इसकी डायरेक्शन रेशियो निकालो पहले इन दोनों को। 2 4 4, इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है? 2 4 6 आ रहा है, यही आ रहा है। हाँ जी। Yes, ma'am. First आ गया 204 and then 246. ये पैरेलल तो नहीं हुई मैम 204 है। 4 7 8
2 3 4 अच्छा 4 7 8 है। -2 -4 -4 नहीं है। अब ठीक है, ठीक है। इसमें से ये क्या 2, ये आ गया 4, इसमें से ये क्या 4। अब बताओ पैरेलल है। मैम पैरेलल है फिर। मैंने वहां पे 3 लिखा था, 4 3 से 8 लिखा था। 3 - 3 मेरा 0 आ गया, सो इंटरसेक्टिंग आ गया फिर। यहाँ पैरेलल आ रहा है। मैम वो मैं ਦੱਸਦਾ ना कि मेरी ਉੱਤੇ 7 लिखा, जिथे तुसी लिखा ਉੱਤੇ मैं 3 लिखा ਸੀ। 4 7 8 है ना। कोई इशू तो नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नहीं मैम। तो यहाँ तक आपके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हो गए हैं, प्लस असाइनमेंट के भी कुछ थोड़े बहुत हो गए, प्लस लाइन भी खत्म है। कल से हम ना प्लेन स्टार्ट करेंगे। बस मेक श्योर कि आप साथ साथ क्वेश्चन कर लो। मैम ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन करवाया आपने, इक्वेशन ऑफ लाइन, मैम पॉइंट तो मिल गए, तो मैम बी डायरेक्शन रेशियो बी कैसे मिलेंगे? किससे कह रहे हो सुरुचि? मैम जेडे लास्ट पैरेलल लाइन दी हुई थी ना, वहां से डायरेक्शन रेशियो मिल जाएंगे। मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा सुरुचि का। जो आपने सेकंड क्वेश्चन बोला था ना, लिखा था आपने भी, पॉइंट इसमें से पास कर रही है वो लाइन, और उसके डायरेक्शन इसके पैरेलल है, वो पूछ रहे हैं उसमें डायरेक्शन रेशियो कहाँ से मिलेंगे? डायरेक्शन रेशियो तो उसके दिए तो हुए थे, वही जो कोएफिशिएंट है उसके डायरेक्शन रेशियो ही तो है। जो 3 i कैप प्लस 2 j कैप ये वाले थे। हाँ 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 ठीक है मैम। हाँ ठीक है, बाकी कल करते हैं फिर, प्लेन कल ही स्टार्ट करेंगे बस।